की बातें आ रही संकट। दो तीन समस्याएं जो गिना रही हैं खासकर महिलाएं, वो है पानी की समस्या, भीषण संकट। और आप जान रहे हैं पानी की ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं बहनों बेटियों को है। दूसरी है बिजली की समस्या, जो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किए गए गाँव को वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या रिपेयर की ज़रूरत है। और तीसरी जो मुझे लगा जो सबसे ज़रूरत उन गाँव तक पहुँचने की है, रोड, ग्रामीण रोड की हालत बद से बदतर है। इसके अलावा जो यहाँ इस इलाके की पलायन की समस्या और स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या तो है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में 2019 तक भाजपा का शासन चला और 19 से लेकर 24 तक हर गांव के लोग भाई बहन बेटे यही कहते हैं कि भैया विकास यहाँ थम सा गया है, इस विकास की गाड़ी पे चक्का लगने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। एक चीज है कि आप इस क्षेत्र से लगातार हैं, आप इसी क्षेत्र के हैं, तो वैसे में क्या लगता है कि लोगों के बीच आपका क्या रुझान लग रहा है? जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या उन्होंने नया चेहरा है या फिर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, एक IPS ऑफिसर जब उनके बीच जा रहा है तो क्या लग रहा है, उनका रिस्पॉन्स किस तरह से? नहीं, बहुत अच्छा है। तो पहली बार को देखना चाहते हैं, मेरे पिता को देखा, सास ससुर को देखा, पत्नी को देखा है, तो मेरे बारे में सुन रखा है लेकिन देखा नहीं, तो देखने की बड़ी बड़ी इच्छा है। दूसरा रिस्पॉन्स इस बार भारतीय जनता पार्टी के काडर में ज़बरदस्त है। पिछले हर चुनाव से ज़्यादा उत्साह इस बार मुझे देखा। तीसरी बात कि जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, इस बार भाजपा के पक्ष में है। एक चीज और है सर कि आप सामान्य बातें तो नहीं करते हैं, आप बेसिक विषय बात करते हैं। ये विकास एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन अरुण राव जी अगर विधायक बनते हैं और अगर सरकार बनती है तो जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? क्योंकि नली गली सड़कें की तो बात हर कोई करता है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज वही तो वहीं खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। तीन मुख्य बात। जो पलायन यहाँ की सबसे बड़ी बीमारी है, मेरी समझ से अगर कृषि की ओर हम ध्यान दें और हर ज़मीन के लिए पानी का मुहैया करा दें, यहाँ कोई बड़े नहर की ज़रूरत नहीं है, बड़े डैम की ज़रूरत नहीं है, पेरेन आशा है बन भी नहीं सकता। लेकिन डोभा, जो रघुवरदास जी के कालकाल में डोभा बनाने का था, वो एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ की कुछ स्कूलों की हालत देखी हो, विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। कुआं अगर हम लोग दे दें, देखिए आप नगड़ी, बेड़ो और मंडरा के इलाके में ज़बरदस्त सब्जी की खेती करते हैं सभी जाति के लोग, उनके पास पानी का जरिया सिर्फ उनका कुआं है। तो अगर कुआं भी इनको हम दे दें, तालाब पुराने हैं, मैंने देखा कई अखबारों में काम है, वहाँ वो रात 20 साल से निकाली नहीं, वही वाटर को रिचार्ज करता है। वाटर टेबल को बढ़ाएं, गांव में कुआं और डोभा की अगर व्यवस्था करा दें, इरिगेशन की सुविधा हो जाए, पलायन बहुत हद तक हो जाएगा, लोग खेती से जुड़ जाएंगे। दूसरी शिक्षा की समस्या, बुनियादी शिक्षक सरकारी स्कूल में मिल नहीं रही है। आप भी जानते हैं कैसा स्तर है। सरकारी स्कूल को अगर सरकार नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? गरीब के बच्चे वहीं पढ़ने जाएंगे। मेरी दूसरी प्राथमिकता में दूसरे नंबर पर शिक्षा ही रहेगा कि कैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करूँ, टीचर्स की नंबर स्कूल में पूरे हों, टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग हो ताकि क्वालिटी वो एजुकेशन नीचे दे सके। और तीसरी स्वास्थ्य, बड़े बड़े भवनों को मैंने देखा है इलाके मंडल मुख्यालय में, जो हॉस्पिटल के नाम पे बिल्डिंग तो बन गए और वहाँ पे गाय और बैल और भैंस घूम रहे हैं, कोई ना डॉक्टर है, ना कोई पैरामेडिक है, कोई नर्सिंग है। तो ऐसे हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा, ऐसी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा? हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ, केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ही इक्विप कर देते, ट्रेन करके, सहिया है उनसे ऊपर भी और उनको ट्रेन करके अगर रख देते, वो हॉस्पिटल ज़्यादा काम है। और सर आपके सामने जो उम्मीदवार हैं, उनकी कार्यशैली, उनका जो कार्य है, उसको लेकर कितना क्या सोचते हैं? जैसा लोगों ने कहा मुझे हर जगह
कि विधायक महोदय तो इस इलाके के बालू व्यवसाय के विकास हैं, उनका ध्यान उधर ही रहा, विकास की तरफ थोड़ा सा कम रुझान रहा। तो वो जनता फिर देखेगी क्या उनको फैसला करना है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। एक पदाधिकारी के तौर पर और एक नाम लोगों की सेवा के मोड में जब आप आए हैं, दोनों में जो अंतर पाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कष्टदायक लगता होगा आपको। सुशील जी, मैंने 2014 में नौकरी छोड़ दी थी, तो वर्दी तो काफ़ी पहले उतर गई और वर्दी के साथ जुड़ा जो रॉब है वो भी धीरे धीरे गायब हो गया। तो मेरे ख्याल से आप भाइयों से पूछ पाइएगा कि कितना मेरे रुख में बदलाव हुआ है, कितना मैं स्टर्न लगता हूँ या मिलजुल नहीं सकता हूँ, कितना अनएबल हूँ, ये मेरे ख्याल से जनता बताएगी। ये रहा आपका आलीशान घर, बारिश आए या तूफान इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा घर क्यों? मुझे बताइए, बीते 5 साल में अबुआ आवास मिला आपको? ऊपर से बालू की कीमत आसमान छू रही है। टेंट नहीं, पक्का घर चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। पिता के साथ साथ आपके ससुर का जो कार्तिक उरांव बाबा का जो प्रभाव है, वो आज कार्तिक उरांव जी के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग कि आप उनके दामाद हैं और ये है। क्या लगता है कार्तिक बाबू का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होने जैसा लग रहा है? आप आ गए तो शायद वो सपना पूरा हो जाए। सुशील जी, देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहचान उन दोनों की शख्सियत। मेरे पिताजी स्वर्गीय बंदी उरांव सीसे विधानसभा का 4 बार विधायक, मेरे ससुर और सास लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। गाँव इलाके के लोग, पुराने क्या नए लोग, उनको बड़ी इज्जत के साथ देखते हैं और जब मेरा नाम उसके साथ जुड़ता है तो मेरा सम्मान अपने आप आता है। बड़ी जिम्मेवारी मेरी है उन दोनों बाबाओं के सपने, पूरे सपनों को पूरा करने की, और वो मैंने ठान के रखा है हर हालत में उनके सपनों को पूरा करने का। लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर से काम हो रहा है। जीत का प्रचार कराएंगे आप लोग? जीत का पूरा उम्मीद लेके चल रहे हैं। इलाके की स्थिति में बदलाव होगा? एकदम बदलाव। क्या खास देखते हैं आप इनमें? इनमें बहुत सा ईमानदारी की खास, पूरे साफ छवि के लोग लग रहे हैं, एकदम ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। तो बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या लगता है ऐसे उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो क्या फायदा होगा? निश्चित तौर पे सिसे विधानसभा के लिए गर्व की बात है कि एक आईपीएस जो है 2014 में नौकरी छोड़ के समाज सेवा के क्षेत्र में जो है आगे आना चाह रहे हैं, तो इनको जो है पूरे क्षेत्र से समर्थन बहुत जोरदार तरीके से मिलेगा। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि निश्चित तौर से जो है सिसे विधानसभा के आज इस कुम्हारी बाज़ार में जो है हम लोग अभी जनसंपर्क यात्रा भी कर रहे हैं, यहाँ भी लोगों को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। और साथ ही इनकी जो सोच है, दूरदर्शी सोच, काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे यहाँ के विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा? नहीं। अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। और अभी फिलहाल वर्तमान में जो जेएमएम की जो विधायक हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज हैं। नाराज इसलिए भी हैं कि एक बार विधायक बनने के बाद में क्षेत्र में उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। मतलब इनके आने से विकास होगा? हाँ, विकास होगा निश्चित। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी थे। निश्चित रूप से शख्सियत, नाम ही काफी अरुण जी का, नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। और कार्तिक उरांव जी का जो कार्यशैली रहा है उसके आदर्शों पर चलने वाले, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए, और निश्चित रूप से मृदुभाषी तो शुरू से रहे। एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी लोगों के बीच में जो इनका प्रभाव रहा वो निश्चित रूप देखने को मिल रहा है। अब जनप्रतिनिधि के रूप में जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव भी बढ़ रहा है। अब देखना ये हो कि आगामी चुनाव में क्या परिणाम हो पाता है। लेकिन इतना तय है कि अरुण राव जी कोई छोटा सपना लेकर क्षेत्र में नहीं उतरे हैं। अगर ये चाहते तो आराम से अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन एक संघर्ष का सपना लेकर जब ये सड़कों पर उतरे हैं, जिस व्यक्ति का जीवन पूरा फैसिलिटेट होता था, एक बेहतर जीवन जी सकते थे, बावजूद उसके छोड़ के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। अब लोगों को फैसला करना होगा कि उनको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। इनके जो सपने हैं, इनके जो वादे हैं, उसको पूरा करने का अवसर मिलता है, या फिर लोग फिर भी एक बार उसी विधायक को अगर जिताते हैं जो इस बार वर्तमान में विधायक हैं, उनको लेकर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो समय ही बता पाएगा कि अरुण राव जी के पक्ष में लोग आते हैं या फिर निवर्तमान विधायक के पक्ष में जाते हैं। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।